नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई है और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चला है। ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म परिसर में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार के लिए किए गए कार्यों की जानकारियां दी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 13 में मोदी की गारंटी पूरी की, जबकि कांग्रेस ने विकास को जो अवरुद्ध किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने निकायों की ऐसी दुर्दशा की थी कि बिजली, पानी, लाइट के लिए लोग तरसने लगे थे। नल के टोटी लगाने के लिए पैसे नहीं दिए, जबकि पार्षदों ने अपने पैसे से लगवाए। कांग्रेस ने शहरों की दुर्दशा करने का काम किया। अधिकांश निकायों के अध्यक्ष और महापौर कांग्रेस के थे, फिर भी हमने विकास के लिए 7,373 करोड़ रुपए दिए। श्री साव ने कहा, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 वर्ष में शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस के कार्यकाल में शहरों की हुई दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, निर्णय लिया है। वहीं ये हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष है। 25वां वर्ष हमारे राज्य को स्थापित हुए हुआ है और मुझे लगता है कि ये जो वर्ष है 2025 विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की आधारशिला इस वर्ष में रखी जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को बनाने का काम इस वर्ष में हम करने जा रहे हैं और इसीलिए अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किया है और यह हमारा रजत जयंती वर्ष भी है। और जिस छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गौरव मनाते हैं। ये गौरव मनाने का अवसर जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें दिया, हमारी सरकार बनने के बाद हमने विधानसभा में घोषित किया था कि हम सभी नगरीय निकायों में अटल जी की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखेंगे, उनके योगदान को अक्षुण्य बनाए रखेंगे और हमने सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर निर्माण का निर्णय लिया है। कई स्थानों पर निर्मित हो गया है, मैंने स्वयं उसका लोकार्पण किया है। बिल्हा में, सरगांव में और बाद में चकरभाठा में भी लोकार्पण हुआ है। बाराद्वार, बिलाईगढ़, ऐसे अनेक स्थानों पर अटल जी की प्रतिमा निर्मित भी हो गई है, लोकार्पण भी हो गया है। सभी शहरों में बहुत सुंदर अटल जी के व्यक्तित्व की तरह, उनकी प्रतिभा की तरह अटल परिसर निर्माण, इसके लिए हमारी सरकार ने 46 करोड़ रुपए अलग अलग निकायों को स्वीकृत किया है। नगर निगम के लिए 50 लाख रुपए दिया है, नगर पालिका के लिए 30 लाख और नगर पंचायतों के लिए 20 लाख रुपए की राशि। राज्य की जनता ने 2019 में देखा कि कैसे राज्य की जनता के अधिकार को छीनकर कांग्रेस पार्टी ने नगरीय निकायों में अपना कब्जा जमाया। पर पावर के लिए, सत्ता के लिए कब्जा तो जमाया, पर अपने स्वभाव के अनुरूप सत्ता में आते ही नगरीय निकायों की ऐसी दुर्दशा की कि शहर विकास से महरूम हो गया। बिजली, पानी, सड़क, प्रकाश, सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। मुझे तो कई पार्षदों ने ऐसा भी बताया कि नल की टोटी बदलने के लिए भी नगर पालिका के पास पैसा नहीं आ रहा है, हम अपने जेब के पैसे से नल का टोटी लगा रहे हैं। महापौर का चुनाव
अप्रत्यक्ष प्रणाली से किया और हमने देखा है कि किस तरह के हालात पूरे प्रदेश में बने और अब हमने जनता को उसका अधिकार वापस दिया है। ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा काम हमने किया है कि जनता को उसका अधिकार दिया है कि वे अपने पसंद के व्यक्ति को महापौर चुने, अपने पसंद के व्यक्ति को नगर सरकार का मुखिया अध्यक्ष बनाए। ये अधिकार जनता को हमने दिया है ताकि वो जो सरकार बने जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे और इसलिए प्रत्यक्ष प्रणाली से हमने चुनाव कराने का निर्णय किया है। आज रायपुर में एक नालंदा परिसर का निर्माण हमने किया था, उसकी लोकप्रियता देखी, उसका लाभ देखा। नालंदा परिसर में पढ़कर 250 से अधिक अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग एवं अन्य परीक्षाओं में चयनित हुए। पीएससी, यूपीएससी में हमने तय किया हमारे छत्तीसगढ़ के सब क्षेत्रों के बच्चे इस तरह की सफलता अर्जित करें। 22 नालंदा परिसर के निर्माण की स्वीकृति दी और उसका काम हमने आगे बढ़ाया है। ये युवाओं के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। आज जिस प्रकार से शहर एक बार फिर स्वच्छता के दिशा में बढ़ा है, विकास के दिशा में बढ़ा है, जन सुविधाओं के दिशा में बढ़ा है, हम राज्य के शहरों को साफ, सुंदर, सुविधापूर्ण बनाना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को अपने शहर के प्रति गर्व हो, हर एक व्यक्ति को लगे कि मैं अपने शहर में सम्मानजनक ढंग से रह रहा हूं। ऐसी सुविधाएं और इस तरह की शहर छत्तीसगढ़ का बनाने का संकल्प लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रदेश की जनता ने विधानसभा में ऐतिहासिक जनमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार 46.27% वोट दिया, 54 सीटें दी और लोकसभा में आशीर्वाद दिया, 11 में से 10 सीटें दी। और रायपुर दक्षिण तो ये नगरीय निकाय चुनाव का एक सैंपल है। रायपुर दक्षिण शहरी सीट है। जितनी वोट कांग्रेस को नहीं मिली, कांग्रेस को कितनी वोट मिली थी, उससे ज्यादा वोटों से हमारा प्रत्याशी जीता। यह शहर की जनता का मूड बताता है स्पष्ट रूप से। हमारे काम से शहर की जनता कितनी प्रसन्न है, कितनी खुश है और इसलिए राज्य के सभी नगरीय निकायों में कमल खिलेगा। राज्य के हमारे निकाय विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में अपनी बात मैंने रखी है। एक मिनट आपसे अनुरोध